तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी हुए लिन से फाइट करने आता है ट्रेजर बॉक्स की वजह से, और लिन उसको ट्रेजर बॉक्स उसका वापस कर देता है क्योंकि वो उसके मुकाबले काफी कमजोर था। ट्रेजर बॉक्स के मिलने के बावजूद भी जी हुए लिन के साथ फाइट करता है और लिन उसे काफी बुरी तरीके से हरा देता है। फाइट में बचे किसी चीजों को स्टोर करके वो जाता है, कल्टीवेट करता है और अपने लेवल को अपग्रेड कर देता है, और इस वजह से मोबाइल भी काफी चौंक जाती है। अपनी लेवल को अपग्रेड करने के बाद लिन वाइट के पास पहुंचता है जहाँ से उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन उस गिफ्ट बॉक्स को काफी घूर के देखता है और फिर उसमें हाथ डाल के उसमें से एक बॉल बाहर निकालता है। बेचारा काफी कंफ्यूज होता है कि ये क्या है। तभी उसे एक बटन दिखता है और वो उसको प्रेस करता है, और ऐसा करते ही उस बॉल में से एक कार्ड बाहर आता है जो कि उसको कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अनलॉक कर लिया है टूल रिफाइनर को। और ये सुनकर तो वो एक बुरा सा मुंह बनाता है जैसे कि उसको ये बिल्कुल नहीं चाहिए था, और उसका इतना भद्दा सा रिएक्शन देखकर वाइट उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतना सड़ा सा मुंह क्यों बनाया, तुम्हें पता भी है कि टूल रिफाइनर कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है स्पिरिट गॉड कॉन्टिनेंट में। लिन उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और वाइट कहता है कि इस स्पिरिट गॉड कॉन्टिनेंट में अगर तुम्हें सबसे पावरफुल बनना है तो कुंफू मार्शल आर्ट टेक्निक के अलावा अपने वेपन्स को भी अपग्रेड करना होता है। जिसपे लिन कहता है कि वो तो बस एक लोहे का हथियार है, उसको क्या अपग्रेड करना। ये सुन के वाइट का तो मन करता है कि वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन फिर वो अपने गुस्से के घूंट को पी जाता है और कहता है कि रहने दो, वैसे भी तुम अपने मन में बहुत सारी बातें बना लेते हो तो ऐसा ही मान लो। तुम्हें तो ये स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट भी काफी बेतुका लगा था जो कि तुम्हें फ्री में मिल गया, तुम्हें तो चीजों की कदर ही नहीं होती, कितने बेकदर इंसान हो तुम। उसकी बातें सुन के लिन कहता है अच्छा ठीक है रख लेता हूँ, और वो उसको रख लेता है। और यहाँ वाइट ऐसा मुंह बनाता है जैसे कि वो कह रहा हो कि इसे तो कुछ भी नहीं पता, और फिर वो उसके लिए एक और पैक निकालता है और कहता है कि ये तुम्हारा अपग्रेड पैक है। लिन फटाफट 20 पॉइंट्स माइनस करके उस पैक को खोलता है तो उसमें से 3 चीजें बाहर निकलती है, और वो उन चीजों को देखकर पूछता है एक बॉटल को हाथ में लेकर कि ये क्या है। तो उसकी इंसाइक्लोपीडिया आंसर देती है कि ये एक लाइटनिंग बॉटल है जो कि लाइटनिंग पावर को ऑब्जर्व करती है। इसके अंदर लाइटनिंग स्प्लिट पावर भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इसके एक अटैक से पावरफुल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग भी टूट जाता है, और ये आपके ओपोनेंट के साथ फाइट करने में भी काफी यूजफुल साबित हो सकता है। लिन को ये लाइटनिंग बॉटल काफी पसंद आती है और वो उसको स्पेस स्टोरेज में रख लेता है और काफी खुश होता है। उसके बाद उसका ध्यान एक पिल पे जाता है और वो उस पिल को उठाकर पूछता है कि ये क्या है। तो इंसाइक्लोपीडिया फिर से आंसर देती है कि ये एक रेजुविनेटिंग पिल है, ये आपकी चोटों को हील करके बॉडी को रीशेप में लाती है। ये वीकर वर्जन है सेल्फ हीलिंग पिल का, मतलब उसी की तरह काम करती है पर बेनिफिट्स थोड़े कम है। वो उसे भी रख लेता है और उसके साथ ही आई हुई एक बुक को भी स्टोर करके रख लेता है। उसके बाद वाइट उसके सामने उसका स्टेटस बार ओपन करता है और कहता है कि तुम इसमें से अपनी कोई एक स्किल को अपग्रेड कर सकते हो, तो कौन सा करोगे। तो लिन काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं करूंगा 7 स्टार। ये हुआ, और उसका ये जवाब सुन के तो वाइट भी काफी खुश हो जाता है और कहता है जियो मेरे शेर, और उसकी स्किल्स को अपग्रेड करने लगता है। तभी लिन की बॉडी में से काफी रोशनी बाहर आने लगती है और उसके सर के ऊपर 7 स्टार शेप बन जाता है। तभी वाइट उसकी एक स्टार को सक्सेसफुली अपग्रेड कर देता है। ऐसा करने से लिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका 7 स्टार ये हुआ एक्टिवेट स्किल एक्टिवेटेड हो जाता है। पर उसको यूज करने के लिए कुछ एक्सट्रीमली डिमांडिंग कंडीशंस थी जो कि पढ़ने के लिए उसके आगे एक डिवाइस आती है, और लिन उससे पहले उस डिवाइस को पढ़ पाता, सारी चीजें कंडीशन को समझ पाता। वाइट उस बुक को गायब कर देता है और ये देखकर लिन को गुस्सा आता है। वो वाइट पर जैसे ही झपट्टा मारने जाता है ना, वाइट उसको वापस भेज देता है। वापस आने के बाद लिन जैसी अपनी आंखें खोलता है ना, उसको अपने आगे वाइट दिखता है और वो उसको कहता है मेढक तूने मुझे वापस क्यों भेजा, अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं था उसको अच्छे से। वाइट उसे कहता है कि क्योंकि वो जा रही है ना इसलिए, और तुम्हें उसे एक बार लास्ट टाइम देख लेना चाहिए। और फिर वो मोबाइल की तरफ इशारा करने लगता है और मोबाइल को दिखाया जाता है जो 2 गार्ड के साथ खड़ी थी। लिन को ये नजारा देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बेचारा काफी कंफ्यूज होता है, और यहाँ मोबाइल भी उसे कुछ नहीं बताती बल्कि आंखें झुकाकर बेचारी सहमी खड़ी होती है। तभी उसके पास वो गार्ड आता है और कहता है कि मिस आपको उन्हें गुड बाय कह देना चाहिए, अब तो वो जा गए ना। तभी वो गार्ड मोबाइल को वो बॉक्स थमा देते हैं। मोबाइल वो बॉक्स लेकर लिन की तरफ बढ़ती है, लिन भी उसकी तरफ आता है। लिन उससे पूछता है तो तुम जा रही हो, और मेढक उसकी ऐसी हरकतें देखकर कहता है कि इतना रिलैक्स क्यों है। मोबाइल उसकी तरफ पीट करती है और कहती है कि हाँ मुझे कुछ काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लिन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो वो मना कर देती है साफ साफ। बेचारे गार्ड्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो लिन उससे कहता है तो फिर हम नेक्स्ट कब मिलेंगे। तो मोबाइल उसकी तरफ वो बॉक्स फेंकते हुए कहती है कि जिस दिन तुम ये बॉक्स ओपन कर लोगे ना, उस दिन तुम मुझसे मिल सकते हो। और फिर वो उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए इसको थैंक यू टोकन के तौर पे रख सकते हो। लिन भी काफी भारी मन के साथ उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। मोबाइल से बाय बोलकर वहाँ से अपने गार्ड्स के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद वाइट लिन के पास आकर उसे कहता है तुम यहीं खड़े रहोगे, उसे रोकोगे नहीं, वो तो सच में जा रही है। और फिर जब वो ध्यान से लिन के चेहरे को देखता है ना, तो देखता है बेचारा लिन तो बच्चों की तरफ हो रहा है। वैसे इस वक्त वो काफी
काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है और उसके लिए काफी बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो मोबाइल से प्यार जो करता था। और वो भाग कर पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है मोबाइल को लास्ट टाइम देखने के लिए। और वहां जाकर वो मोबाइल को देखते हुए सोचता है कि कैसे वो लोग मिले थे, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और वो हमेशा से उसके साथ थी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी स्टोरी उसके सामने फ्लैशबैक की तरह चलने लगती है। तभी लेन उस पहाड़ की चोटी से जोर से चिल्लाकर मोबाइल से पूछता है कि क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं तुमसे किसी चीज के लिए पूछ सकूं। उसकी आवाज सुन के मोबाइल भी रुक जाती है, उसके गार्ड भी रुक जाते हैं। जब उसके गार्ड मोबाइल की तरफ देखते हैं ना तो उन्हें देखने को मिलता है कि मोबाइल भी वैसी बच्चों की तरफ फूट फूट के रो रही है क्योंकि वो भी लेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मजबूरी थी बेचारी की। यहाँ लेन उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोबाइल उसको कहती है कि जो तुम कहो, और उसके गार्ड उससे ऐसा बोलने से रोक रहे होते हैं पर अब तो वो बोल चुकी। तो इस बात पे लेनो से कहता है ठीक है तो 3 साल तक मेरा वेट करो, 3 साल बाद आकर मैं तुमसे शादी करूंगा। मोबाइल उसकी बात सुनकर स्ट्रांग होती है, आंसू पोंछती है और वहाँ से चल देती है जाने के लिए। लेन अभी भी उससे बात किए जा रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो ये सोच लेना कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा ये जानकर, और जब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा ना तो मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट कर सकूं, और तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताओगी, जैसा कि तुमने पहले कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सारी सिचुएशन में। कितना स्वीट कन्फेशन था यार ये। मोबाइल वहाँ से चली जाती है और लेन अपना प्रॉमिस निभाने की तैयारी में जुट जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।